ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? लूप। लूप मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम सेम मिस्टेक, सेम रिजल्ट और सेम ट्रेडिंग पैटर्न में फंसे हुए हो। ना तुम अपनी साइकोलॉजी सही कर रहे हो और ना ही तुम अपना लूप सही कर रहे हो। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा यूट्यूबर्स तुमको बोलते हैं ये करो वो करो, और तुम उनको गलत समझ लेते हो। मेरे हिसाब से कोई भी यूट्यूबर गलत नहीं है। हर एक यूट्यूबर तुमको ये ज़रूर बोलेगा कि अपनी साइकोलॉजी को सही करो, क्योंकि साइकोलॉजी जब तुम्हारी सही होगी तो साइकोलॉजी के बाद तुम्हारा मेंटल सही होगा, आप अच्छे से एक्शंस ले पाओगे। और एक्शन से क्या होगा, तुम्हारी जो मिस्टेक्स है ना वो साइकोलॉजी से डिपेंड है। और जब मेंटल डेथ जो आपकी पीस है वो सही होगी, साइकोलॉजी सही होगी, तो आपका लूप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब लूप क्या कहते हैं? लूप ये कह रहा है कि तुम क्या करते हो, एक मिस्टेक करते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम अपना एसएल जो है वो ट्रिगर कर लेते हो नीचे नीचे। अरे यार, जब एसएल आप ट्रिगर कर लेते हो तो क्या होगा, आपके लॉसेस जो हैं बड़े होंगे। लॉसेस बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि एसएल अगर एक जगह रहेगा तो लॉसेस छोटे होंगे। लेकिन तुम उसको ट्रिगर कर लेते हो और ट्रिगर और नीचे लगता है, ओह यहाँ से उठेगा यहाँ से उठेगा, लेकिन वो नहीं उठता है। वहाँ पे आपको वो देखना है कि वो एसएल हटे नहीं, आएगा वो लूप। जिस दिन बंद हो गया एसएल को ट्रिगर करना, वो लूप खत्म। आप एक चीज में जीत जाओगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है लूप। अगर जब तक उस लूप से निकलोगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप जो है मिस्टेक वही अगेन अगेन रिपीट करोगे और उसी लूप में फंसे रहोगे। ना प्रॉफिट होगा, प्रॉब्लम, मिस्टेक, सेम रिजल्ट आपको आता रहेगा। देखो इस बुक में भी यही लिखा है, मैं इसको पढ़ता हूँ। ये बुक जो है बहुत अच्छी है, और जो लूप है उसको हटाने के लिए ये बुक बहुत हेल्प करती है। हो सके तो पढ़ लेना। इस बुक में ये लिखा है कि जब तक आप छोटी छोटी चेंजेस नहीं करोगे ना, टाइनी चेंजेस, जब तक आप उस लूप से बाहर नहीं निकल पाओगे। वो लूप जो आपको बार बार अंदर ले जा रहा है, बार बार वही मिस्टेक कर रहे हो, एसएल टिकट कर रहे हो, अपना कैपिटल ब्लो कर रहे हो, अपना अकाउंट उड़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि लूप में फंसे हो। और तुम रिजल्ट किसकी उम्मीद लगा रखे हो कि बड़ा सा रिजल्ट आ जाए, लेकिन चेंजेस छोटे छोटे भी नहीं कर रहे हो। एसएल से शुरू करो, साइकोलॉजी में जाओ, अपना जो है ट्रेड्स तुम्हारे, अगर तुमको लगता है कि दिन के 3 ट्रेड्स लेने हैं तो चौथा क्यों लेते हो? चौथा ट्रेड टाइनी चेंजेस होते हैं। इस बुक में यही लिखा है। अगर दिन के अगर तुम 3 ट्रेड ले रहे हो, खलास करो, चौथा मत लो। अगर तुम वह चौथा लोगे तो मिस्टेक होगा, मिस्टेक तुमने फिर से की, और तुम चाहते हो कि कोई बड़ा सा रिजल्ट मिल जाए, वो नहीं होगा। तो सबसे बड़ा ट्रेडिंग में अपनी साइकोलॉजी जीतो, क्योंकि उसी से बंधा हुआ है लूप। और वो लूप नहीं होगा तो सेम मिस्टेक करोगे, सेम मिस्टेक होगा तो सेम लॉसेज होंगे, और सेम लॉसेज होगा तो सेम लॉस के बाद सेम रिजल्ट होगा। और तुम जो है छोटे छोटे चेंजेस को अवॉइड करोगे, उसी लूप में फंसे रहोगे और उस लूप से कभी भी नहीं निकल पाओगे। तो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट द लूप ट्रेडिंग में मेरे हिसाब से उससे निकलना होता है। अब वो तुम किस लूप में फंसे हो ये मैटर नहीं करता। हर चीज़ का एक मेरी प्रॉब्लम थी, मैं एसएल पहले ज़्यादा ट्रिगर कर लेता था। $4 का एसएल मैं उसको 8 तक ले जाता था, 10 ले जाता था, 12 कर देता था, मेरा लॉस हो जाता था भाई। समझे आप? यहाँ पे बात एसएल की नहीं है। डे ट्रेड किसी का भाई रूल होता है कि मैं दिन में 3 ट्रेड करूंगा, वो 5 कर लेता है, 6। लूप में फंसे रहोगे, नहीं निकल पाओगे। कई लोगों का तो होता है कि भाई एक दिन बैठे पूरा कैपिटल खत्म। क्यों? टाइनी चेंजेस बहुत जरूरी हैं, उनको चेंज करो तो तुम्हारा कुछ होगा, नहीं तो इसी लूप में फंसे रहोगे। अपनी मिस्टेक्स में यूट्यूबर्स को मत बोलो कि हाँ सारे यूट्यूबर्स गलत हैं। अपने साइकोलॉजी सुधार दो, उससे आपका लूप संभलेगा। फिर देखना टाइनी चेंजेस होंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और इस लूप से निकलना आज नहीं तो कल निकलना, ठीक है? लर्निंग है, फोकस करो और नेवर प्ले सेफ, कभी सेफ नहीं खेलना। मिलता हूँ, बाय।